नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो आज हमने करने वाले हैं जो प्रकाश की प्रमुख घटनाएं हैं उनका जिक्र, क्योंकि वहां से डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। और इससे पहले अपने बहुत सारे क्या है क्वेश्चन ये भी कर लिए थे कि जो उत्तल लेंस क्या होता है, अवतल लेंस क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है, परावर्तन क्या होता है, ये सारा कुछ हम कर चुके हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्ले लिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। सारी की सारी वीडियो साइंस से रिलेटेड, चाहे बायोलॉजी की हो, सारी की सारी हमने डाल ली है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। आज बात करते हैं, और इसके साथ के साथ एक इंपॉर्टेंट चीज और बता देता हूँ कि जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, जो 94 135 65 222, अगर कोई भी प्रकार की आपको समस्या है स्टडी से रिलेटेड, वैसे तो जिंदगी में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है भी, ठीक है, तो आप मैसेज कॉल कर सकते हैं। हर संभव आपकी मदद की जाएगी, ठीक है। आज पहली घटना की बात करते हैं, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पहली घटना है प्रकाश का क्या, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है वो भी पढ़ेंगे, पर सबसे ज्यादा क्या होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बाद जो इंपॉर्टेंट चीज सबसे यही है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण पूछे जाते हैं। जो एग्जाम्पल होते हैं ना वो जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। अभी कौन कौन से उदाहरण है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित है, कौन सी अपवर्तन की घटना है, और अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अंदर क्या अंतर है, ठीक है। जब प्रकाश एक निश्चित आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है तो आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं, ठीक है। आपतन कोण को क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। ये चीजें मैं बताते चाहूँ आपको। जैसे ये मान लीजिए व्हाइट है अभी, ये मान लीजिए एक सतह है, ठीक है। ये मान लीजिए आपकी एक सतह है। ये क्या है, प्रकाश की किरण आ रही है, ठीक है, और इसको बोलते हैं हम आपतित किरण। इसको क्या बोलते हैं हम, आपतित किरण। क्या बोलते हैं इसको, आपतित किरण, ठीक है। और ये हो गया आपका अभिलंब। ये क्या हो गया आपका अभिलंब, ठीक है। ये क्या हो गया आपका अभिलंब, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि जो प्रकाश की किरण है, यहाँ पे माध्यम ये मान लीजिए आप हवा है। हवा मतलब ये थोड़ा सा आपका क्या है, विरल है। और ये आप कांच मान लीजिए इसको, ये आपका क्या हो गया, संघन हो गया। ये क्या हो गया आपका संघन माध्यम। अब अगर सीधे अपने पथ पे आती, संघन माध्यम में न आती, तब तो ये यहाँ पे आती, ठीक है। अब क्या है कि अगर विरल से संघन में जाएगी तो प्रकाश का वेग क्या हो जाएगा, प्रकाश का वेग क्या है, कम हो जाएगा। प्रकाश का वेग क्या है, कम हो जाएगा। अगर प्रकाश का वेग क्या है, कम हो जाता है, प्रकाश का वेग क्या है, कम हो जाता है, तब क्या होता है वो इंपॉर्टेंट है। प्रकाश का वेग अगर कम हो जाएगा तब ये प्रकाश की किरणें ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अब यहाँ पे बोल रहा है कि ऐसी कंडीशन आ जाए, ये कुछ झुकती है मगर माध्यम ऐसा आ जाए कि ये इतनी झुक जाए। ये क्या है, इतनी झुक जाए कि ये इनके मध्य जो कोण है ये कितने डिग्री का हो जाए, 90 डिग्री का हो जाए। ये झुकते झुकते कितने या कहां तक पहुंच जाए, 90 डिग्री तक पहुंच जाए। अगर ये 90 डिग्री तक पहुंच जाती है तो ये जो कोण होता है ये आपका क्या है, क्रांतिक कोण कहलाता है। ये कौन सा कोण कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है, ठीक है। ध्यान रखिए ये कौन सा कोण कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें हम, ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, उसकी शर्तें कौन सी है, उससे पहले थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं हम, ठीक है। क्रांतिक कोण समझ में आ गया होगा उम्मीद है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दें, डाउट है तो आप कमेंट कर दें, ठीक है। बाकी मैं और अगली क्लास में आपका समझा दूंगा। यदि आपतन कोण को और बढ़ा जाए ये किरणें अपवर्तन नहीं हो सकेगा, क्योंकि अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री से नहीं अधिक नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में आपतन को परावर्तन के नियमानुसार संघन माध्यम में ही परावर्तित हो जाती है। यह घटना क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है, ठीक है। इसमें प्रकाश का परावर्तन 100% होता है, जिसे भी भाग क्या है, चमकने लगता है। इंपॉर्टेंट यही है कि जो इसमें जो परावर्तन होता है वो पूरा का पूरा होता है, मतलब 100% होता है। प्रकाश की किरणें आ रही है तो वैसी की वैसी प्रकाश की किरणें हैं वापिस चली जाएगी। इसलिए ये 100% मतलब 100%, जैसा आया वैसा चला गया, जैसा आया वैसा चला गया, ठीक है। ये हमने आज कर लिया। अब इस पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी शर्तें जरूरी है। प्रकाश संघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा हो, ठीक है, ठीक है। और आपतन कोण क्रांति कोण से बड़ा हो। आपतन कोण क्या है, क्रांति कोण से बड़ा हो। अब तारों का रंग उनके ताप पे निर्भर करता है, इंपॉर्टेंट है। नीले रंग का तारा अधिक चमकीला होता है क्योंकि यह नीले रंग की ज्वाला क्या है, उच्चतम करती है। और ये क्वेश्चन अगर बैंकिंग और एसएससी में बहुत बार पूछा गया है कि कौन से रंग का क्या है ताप अधिक होता है, क्योंकि सारे के सारे क्या है वो
जैसे ये बोल देते हैं किसका ध्रुवण सबसे ज्यादा वहीं पे आ जाते हैं, पर यहाँ पे याद रखना है आपको कि सबसे ज्यादा जो चमकीला होता है ताप किसका होता है, वो नीले रंग का होता है। किसका होता है? नीले रंग का होता है। तभी तो गैस और ये जलते हैं तो नीले रंग की क्या होती है? ज्वाला होती है। और जो हमारे चूल्हे में सामान्यतः लकड़ी जलाई जाती है या कोयले जलाए जाते हैं उनकी लाल होती है, तो उसका क्या अर्थ ये हुआ कि उनकी जो है ऊर्जा की क्षमता होती है चूल्हे की, वो गैस से क्या होती है? कम होती है। नेक्स्ट है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण। ये बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। हीरे का चमकना इंपॉर्टेंट है। हीरे का चमकना क्यों होता है? कि इसमें क्या होता है? बार बार क्या होता है? आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। इसमें बार बार क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। किस प्रकार होता है? मान लीजिए ये आपके पास डायमंड है, मानना ही है, बाकी मुझे नहीं लगता कि जो रीट की तैयारी कर रहे हैं उनके पास डायमंड हो, ठीक है। भगवान करे आप डायमंड खरीदने योग्य जरूर हो जाओ, बस मैं यही उम्मीद करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है? मान लीजिए ये एक प्रकाश की किरण आ रही है, ठीक है, ये विरल से संघन में तो आ गई। अब क्या बार बार क्या इसमें अपवर्तन होता है, कभी इस साइड से टकरा गई, कभी इस साइड से टकरा गई, कभी इस साइड से टकरा गई, ठीक है। तो प्रकाश अगर हीरे पर अगर नाम मात्र प्रकाश भी पड़ता है, मतलब नाम मात्र बहुत ही लिटिल प्रकाश अगर उसको टच करता है, तो वो क्या है? बार बार उसके अंदर क्या होता है? पहले तो अपवर्तन होगा और फिर वो संघन माध्यम से विरल की ओर जाएगा, तब क्या होगा? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होगा। क्योंकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की मुख्य शर्त यही है कि जो प्रकाश है वो आपका संघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाना चाहिए। संघन माध्यम से क्या है? विरल माध्यम की ओर जाना चाहिए, ठीक है। ये इसकी मुख्य शर्त है। और ये है मरग मचरी सॉरी मरीचिका बनना। पहले आपको ये पता होना चाहिए मरग मरीचिका क्या होती है। मरग मरीचिका ये होती है कि जैसे अभी गर्मियों का टाइम होता है दोपहर के समय में, ठीक है, और सारी की सारी जो रामायण है, ठीक है, वो इसी पे लिखी गई है भी, मरग मरीचिका पे। क्या होता है कि जैसे आप सड़क पे जाते हो, ठीक है, सड़क पे जाते हो, तब क्या होता है कि ये मान लीजिए आपको आप बहुत ही मतलब दोपहर का टाइम है, आप यहाँ से चल रहे हो इस प्रकार, ठीक है, सूखी सड़क है, आगे क्या है? सूखी सड़क है, सूखी सड़क है, वो वहां पे आपको क्या लगेगा कि यहाँ पे पानी पड़ा है, वहां पे क्या है? पानी पड़ा है। वो सिर्फ एक मतलब काल्पनिक घटना सी होती है, रियल में वहां पे पानी नहीं होता है। तो इसके बहुत सारे क्या है? साइड इफेक्ट भी है। ये जरूरी नहीं है भी पक्की सड़क पे ही हो, ये कच्ची जगह पे भी होता है। और ये क्या है? जैसे मतलब अब तो क्या है कि पानी लगभग पूरी पृथ्वी पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्रोत उनको मिल गया है। पर जैसे ही क्या है, जैसे थार का मरुस्थल है और ये किलहरी मरुस्थल है अफ्रीका के अंदर, वहां पे लोगों को क्या है कि ऐसे दिखता था भी आगे पानी पड़ा है, तो वो आगे से आगे क्या है चलते जाते थे और रियल में उनको पानी नहीं मिलता था और उनकी क्या है मृत्यु हो जाती थी। उनकी क्या है पानी के चक्कर में वो मृत्यु हो जाती थी। क्यों हो जाती थी? क्योंकि वो चलते रहते थे, तो जो अपनी जो एनर्जी है उसको वेस्ट करते थे। अब अगर आपकी ऊर्जा क्षमता खत्म हो जाएगी तो एक दिन आप खत्म हो जाओगे, ठीक है। तो अपने हेल्थ की भी ध्यान रखें, जरूरी है। योगा यागा किया करो भी। पानी में पड़ी परख नली की चमकीली दिखाई देना। अब ये बोल रहा है कि इस प्रकार एक अपने पास पात्र है और उसके अंदर क्या है? पानी है, ठीक है। अब इसमें परख नली, यहाँ पे क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं, अगर ये परख नली अगर मुड़ी हुई दिखाई दे रही है तब तो ये कौन सी घटना है? अपवर्तन है। अब इसको इसके अंदर छोड़ दिया, इसके अंदर छोड़ दिया, ये नीचे पड़ी है अभी यहाँ पे। अब इसको देखेंगे तो ये मुड़ी हुई दिखाई नहीं देगी, ये क्या दिखाई देगी? ये हमें चमकीली दिखाई देगी, ठीक है, हमें चमकीली दिखाई देगी। अगर ये चमकीली दिखाई दे रही है तो ये कौन सी घटना है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये कौन सी घटना है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। अगला है कांच का चटका हुआ भाग चमकीला दिखाई देना। शाइनिंग मारता है ना कांच, ठीक है, वो किसके कारण होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सामने वाला नहीं बोल रहा, मतलब एक बार टूट जाता है तब ऐसे हम देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है बहुत सारा चमकीला है, तो ये कौन सी घटना होती है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। अब प्रकाशिक तंतु का पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे आधारित होना ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रकाशिक तंतु यानी फाइबर की बात हो रही है। क्या हो रही है? फाइबर की बात हो रही है। फाइबर क्या होता है वो भी मैं बात करता हूँ अभी, ठीक है। ये क्या होता है? प्रकाशिक तंतु यानी केस नलिका के समान बहुत ही पतले होता है, ठीक है। आज के टाइम में आपको भी पता है जियो फाइबर, एयरटेल फाइबर है, ये आ गए ना। इसका मतलब क्या है कि जो कनेक्शन होते थे पहले, वो तो पहले जो कनेक्शन होते थे वो क्या है? वो तो जो अल्ट्रावायलेट किरणें उनके द्वारा आते थे, तब उनकी नेट स्पीड होती थी वो कम होती थी।
अब फाइबर आ गया है, तो फाइबर में क्या होता है कि ये कांच की नलिकाएं होती है, इसके अंदर क्या है किरणें डाली जाती है, तो उनका क्या है क्षरण नहीं होता। क्षरण कहने का मतलब है वो खत्म नहीं होती है, धीरे धीरे मतलब कोई चीजें 100 का 90 नहीं होगी, 100 है तो 100 का 100 ही मिलेगा। यहाँ पे 100% अगर हमने डाटा डाला है तो यहाँ पे रेशियो भी ठीक है 100% होगा। कितना होगा 100 होगा, मतलब इधर उधर वो चलेगी, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाएगी, फिर भी हमें क्या है 100% डाटा क्या है रिसीव होता है। ये कौन सी तकनीक होती है, ये फाइबर तकनीक होती है। ये कौन सी तकनीक होती है, फाइबर तकनीक होती है, जिसको प्रकाशिक तंतु की सहायता से किया जाता है, जिसकी सहायता प्रकाशिक तंतु है उसकी सहायता से प्रसारित किया जाता है। तो ये घटना किस पे है, प्रकाशिक सॉरी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, अब जो पानी और पानी है, पानी में हवा से भरे बुलबुले, ठीक है, पानी से पानी होता है उसमें क्या बुलबुले तैरते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, अब वहां पे 4-5 क्वेश्चन आते हैं भी, अगर कोई बुलबुला तैर रहा है पानी के ऊपर तैर रहा है तो वो कौन से लेंस का व्यवहार करता है, अगर पानी के अंदर है तब कौन सा लेंस होगा। ये चीजें भी मैं बता देता हूँ साथ के साथ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अगर पानी के ऊपर कोई बुलबुला तैर रहा है, पानी के ऊपर कोई बुलबुला तैर रहा है, ध्यान रखिए पानी के ऊपर तैर रहा है, ठीक है, तो वो कौन सा लेंस होगा, तब होगा वो आपका उत्तल लेंस। तब कौन सा होगा उत्तल। अगर पानी के अंदर बुलबुला है, पानी के क्या है अंदर बुलबुला है, तब वो कैसे लेंस का काम करेगा, अवतल लेंस का काम करेगा। ये भी पूछ लेते हैं, बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। पर इस प्रकार के मोस्टली जो क्वेश्चन है वो रीट में देखने को कम मिलते हैं आपको। एसएससी जीडी रेलवे एनटीपीसी ठीक है, इस प्रकार के जो एग्जाम होते हैं ठीक है, या सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो गया, या जो बिहार के एग्जाम, अभी बिहार भी आपको पता है भी अपने चरम सीमा पे चल रहा है, तो इस प्रकार के एग्जाम होते हैं वहां पे ये चीजें होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रकाशिक तंतु, प्रकाशिक तंतु के बारे में हमने सारी बातें कर ली है भी किस प्रकार बना होता है। तो इसके प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है, पर इसके उपयोग क्या है, मनुष्य के शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण, शरीर के अंदर लेजर किरणों को भेजने में और प्रकाश संकेतों को दूर के संचार में। ये क्या होता है, एंडोस्कोपी होता है, जो शरीर के अंदर के भाग होते हैं उनका परीक्षण करते हैं, एंडोस्कोपी होता है ना। ये मान लीजिए सबसे हार्ड टेस्ट होता है, अगर जैसे करवाते हैं ना कोई एक्सरा हो गया ठीक है, कोई एमआरआई हो गई, इनमें अगर सबसे हार्ड की बात करें तो एंडोस्कोपी होता है, जो प्रकाशिक तंतु की सहायता से होता है। इसके अंदर कंडीशन क्या होती है कि व्यक्ति होता है ना, उसके मुंह के अंदर से एक केबल डाली जाती है पेट के अंदर, ठीक है, जबाड़ी लॉक करके केबल डाली जाती है पेट के अंदर, ठीक है, उसमें क्या लगे होते हैं, उसमें लगे होते हैं कैमरे, उसके अंदर क्या है कैमरे लगे हुए थे, जो इंटरनल पार्ट है बॉडी का उसके बारे में वो हमें डाटा देते हैं, उसके वो क्या है हमें डाटा देते हैं, ये ध्यान रखें। शरीर के अंदर लेजर किरणों को भेजने में ठीक है, प्रकाशिक संकेतों को दूर संचार में, ठीक है भी। अब वो तो मैंने बात कर ली पहले ही आपकी भी जी, और ये सारी जो कंडीशन है या जो सारी तकनीक है वो किस पे चलती है, प्रकाशिक तंतु यानी फाइबर पे डिपेंड है। ठीक है, अब बात करें प्रकाश, अगली घटना है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, जब सूर्य का श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, और इसके बारे में सबसे पहले किसने पता लगाया था, ये पता लगाया था न्यूटन ने। ठीक है, प्रकाश के रंगों की बात आ जाए तो ये सबसे पहले किसने पता लगाया था, न्यूटन ने लगाया था, याद रखें इंपॉर्टेंट है। तो भी आप बताइए तभी कि जो प्रकाश की चाल है, ठीक है, प्रकाश की चाल की बात करें भी, प्रकाश चल रहा है तभी तो आ रहा है, अगर चाल की बात आ जाए तो चाल की पता किसने लगाया था, याद रखना है आपको, किसने पता लगाया था, रोमर नामक वैज्ञानिक ने। और ये इसका चाल का पता है ना बृहस्पति ग्रह और उनके उपग्रह के आधार पे लगाया था। पर एक रियल बात और बताऊं कि वास्तविकता में कोई वास्तविकता नहीं थी, वास्तविकता में कोई वास्तविकता नहीं थी, क्योंकि उस टाइम इतने यंत्र नहीं थे। जो इसका परिणाम मिला ठीक है, वो क्या है गणितीय गणना के द्वारा मिला था, गणितीय गणना के द्वारा मिला था, हालांकि ऑथेंटिक है, हालांकि क्या है ऑथेंटिक है। अब देखिए ये दोनों चीजें भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेता है भाई प्रकाश के रंग के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, तो न्यूटन ने बताया था। सूर्य के प्रकाश किसने बताया था, श्वेत है तो न्यूटन ने बताया था। प्रकाश की चाल के बारे में किसने बताया था, तो रोमर ने बताया था। कौन से ग्रह पे बताया था, बृहस्पति ग्रह और उसके उपग्रह के बारे में। ये नहीं है बृहस्पति ग्रह और पृथ्वी या बृहस्पति ग्रह या सूर्य को मान के उन्होंने बताया, नहीं, ये उन्होंने बृहस्पति ग्रह और उनके जो उपग्रह उनके बारे में करके ये बताया था। ठीक है, अब देख लीजिए
ये आ गया आपका प्रिज्म, ये सूर्य का प्रकाश आ गया, और ये पर्दा है, तो पर्दे पे आपका 7 रंग का प्रकाश आ जाता है, और इसको हम क्या बोलते हैं? विबज्योर। ठीक है, क्या बोलते हैं? विबज्योर बोलते हैं। ठीक है, आपको ये पूछेगा भी सबसे मध्य रंग कौन सा होता है, तो मध्य रंग आपका कौन सा होता है? मध्य रंग होगा भी ग्रीन, यानी हरा रंग होता है। ठीक है, और जो राजस्थान का एक एग्जाम हुआ था एलडीसी का, उसमें ये क्वेश्चन आया था, वहां पे बोर्ड ने इसका आंसर है वो माना था भी वो हरा, सॉरी हरा नहीं, वो पीला पीला माना था। बाद में ये क्वेश्चन डिलीट करके दोबारा परिणाम निकाला गया था, दोबारा परिणाम निकाला गया था। ये भी बोर्ड वालों की कमी है। 7 तो मतलब एक बंदा है वो 10-15 क्वेश्चन देता है, साइंस के दे दिए या 50 दे दिए, उसमें भी 5-7 क्वेश्चन मतलब गलत हो गए, तो मुझे पता नहीं भी, मेरे दिमाग में यही क्वेश्चन आता है भी कौन सी डिग्री कहाँ से करी है उसने, और इतने पद पर, इतने बड़े पद पर कैसे पहुंच गया? मतलब कोई जो इंसान है वो 20 क्वेश्चन सही नहीं कर सकता, या ये इसके पीछे एक रीजन और हो सकता है, ये गवर्नमेंट का भी हो सकता है रीजन। गवर्नमेंट का ये है क्योंकि परिणाम आ गया, फिर वो 200-300 रुपए एक क्वेश्चन के रीट लगाने के लेंगे, फिर दोबारा परिणाम हो, मतलब क्या एग्जाम को और लेट तक लेके चलना, ये रणनीति होती है, सोची समझी रणनीति होती है, सिर्फ जो बेरोजगार है उनके साथ अन्याय करने के लिए, और दूसरा कोई काम नहीं होता है। और ये जरूरी नहीं है भी हर गवर्नमेंट ऐसा करती है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी गवर्नमेंट हो। ठीक है, तो ये विब जो है, ये आप याद रखें, इसका मध्य रंग होता है वो हरा होता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं मध्य रंग कौन सा होता है, हरा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, इस प्रकार से प्राप्त रंगों की पट्टी स्पेक्ट्रम कहते हैं, जो ये 7 रंग होते हैं उनको क्या है? स्पेक्ट्रम कहते हैं। सूर्य से प्राप्त रंगों में बैंगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक व लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है। ठीक है, ये भी मैं समझाऊंगा आपको। कांच में बैंगनी रंग के प्रकाश की चाल सबसे कम व अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तथा लाल रंग की चाल सबसे अधिक व अपवर्तनांक सबसे कम होता है। अब विक्षेपण क्या होता है? विक्षेपण मान लो या प्रकीर्णन मान लो, प्रकीर्णन का अर्थ होता है मतलब फैलना। ठीक है, तो कारण इसमें इंपॉर्टेंट यही है कि लाल रंग का जो विक्षेपण कम होता है, लाल रंग क्या है, और लाल रंग की चाल होती है वो सबसे क्या होती है? अधिक होती है। लाल रंग की चाल भी क्या होती है? सबसे अधिक होती है। जैसे ये लाल रंग है, इसका विक्षेपण भी कम होगा और इसकी चाल भी अधिक होगी, तो खतरे के निशान है, खतरे के निशान है। खतरे का जो क्षेत्र होता है उसको क्या बोला जाता है? उसको रेड अलर्ट इसीलिए बोला जाता है, इसलिए उसको क्या बोला जाता है? रेड अलर्ट बोला जाता है। इसका रीजन यही है, ध्यान रखना, क्योंकि कई बार ये होता है कि जो खतरे का निशान है वो हरा क्यों नहीं बनाया जाता या पीला क्यों नहीं बनाया जाता? क्योंकि एक तो खतरा है वो दूर से दिखे और दूर से भांप ले, तब इसको किस लिए इसमें लाल रंग का इसको बनाया जाता है, ये याद रखें। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अगला उदाहरण है इंद्रधनुष। ठीक है, अब ध्यान रखिए, ये चलो बहुत अच्छी बात है। अभी इंद्रधनुष भी कितने प्रकार के होते हैं? आपके 2 प्रकार के होते हैं। अब इंद्रधनुष में सारी की सारी घटनाएं होती है। इंद्रधनुष में परावर्तन भी हो गया, पूर्णांतरिक परावर्तन भी हो गया, अपवर्तन भी हो गया, और वर्ण विक्षेपण, ठीक है, हो गया। मतलब सारी की सारी आपके पास ऐसा एग्जाम्पल आ जाए कि सारी की सारी घटनाएं किस में होती है, तो सारी की सारी घटनाएं होती है आपके इंद्रधनुष के अंदर। इंद्रधनुष के अंदर क्या है? टोटल जो जितनी भी घटनाएं होती है वो होती है इंद्रधनुष। आपने देखा होगा भी बरसात के समय में, ये इंपॉर्टेंट एक लाइन ये भी है, बरसात के समय में ये जो जहां पे सूर्य अस्त होता है, ठीक है, या सूर्य उदय हो रहा है, तो उसके हमेशा ही क्या है? सूर्य के अपोजिट होगा। ठीक है, अपना जो सन होता है उसके क्या अपोजिट साइड होता है, वो इंद्रधनुष होता है। यानी रेनबो है हमेशा ही ऑलवेज क्या होता है? अपोजिट ऑफ सन। ठीक है, यानी सूर्य के क्या है? अपोजिट दिशा में होता है, ये ध्यान रखें आप। ठीक है, अब पहला क्या है? इंद्रधनुष से सामान्य तो देखिए एक ही प्रकार का माना जाता है, पर इंद्रधनुष होता 2 प्रकार का है। इंद्रधनुष क्या होता है? 2 प्रकार का होता है, पर बेसिकली हम एक ही पढ़ते हैं। अगर सामान्य सीधा नाम दिया हुआ हो इंद्रधनुष, तो आपको प्राथमिक इंद्रधनुष मानना है। अगर सामान्य दिया हुआ हो तो आपको क्या मानना है? प्राथमिक इंद्रधनुष मानना है। ठीक है, प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या होता है कि 2 बार अपवर्तन होता है, एक बार पूर्णांतरिक परावर्तन होता है। इनसे बाहर की ओर रंग होता है वो लाल होता है। बाहर की मतलब ऊपर की जो सीमा होती है ना, इस प्रकार ये रंग होते हैं। ऊपर की सीमा का रंग क्या होता है? लाल होता है, और अंदर की रंग का क्या होता है? बैंगनी होता है। अंदर की तरफ कौन सा होता है आपका? बैंगनी होता है। ठीक है, और अंदर वाली बैंगनी किरणें का आंख पर 40 डिग्री 8 मिनट, ये भी याद रखें। ये क्या बोल रहा है?
40 डिग्री 8 मिनट तथा बाहर वाली किरण होती है उसका 42 डिग्री 8 मिनट, यानी 2 डिग्री का फर्क होता है। कितने डिग्री का फर्क होता है? 2 डिग्री का होता है। दोनों ही लाइनें इंपॉर्टेंट है। ये जो प्राथमिक इंद्रधनुष होता है, ठीक है, उसमें बाहर की ओर क्या होता है? लाल रंग होता है, और अंदर की ओर क्या होता है? बैंगनी होता है। अगर द्वितीयक इंद्रधनुष की बात करेंगे तो उल्टा हो जाएगा। पहले इससे पहले 2-3 चीजें और करते हैं कि इसमें 2 बार अपवर्तन होता है अभी, ठीक है। इसमें क्या होता है? 2 बार आपका अपवर्तन होगा, ठीक है। 2 बार क्या होगा? आपका अपवर्तन होगा, ये ध्यान रखें। इसके बाद क्या है? द्वितीयक इंद्रधनुष। द्वितीयक है पहले का उल्टा। इसमें 2 बार तो अपवर्तन, उसके साथ के साथ क्या? 2 बार परावर्तन होता है। इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होता, ठीक है। इसमें बाहर की ओर बैंगनी रंग तथा अंदर की ओर क्या है? लाल रंग होता है। ये कम ही देखने को मिलता है। ये क्या है? हमें कम ही देखने को मिलता है, बाई चांस मिलता है, ठीक है। बाकी एक चीज और बता देता हूँ, वो इंद्रधनुष होता है, इंद्रधनुष होता है, उनको हम सामान्य क्या है, कोई हमारे पास ऐसी चीज नहीं है भी हम उस पर इफेक्ट डाल दें, क्योंकि उसका इफेक्ट सूर्य के कारण होता है, और कृत्रिम सूर्य बनाना इम्पॉसिबल है। कृत्रिम जो सूर्य बनाना है वो क्या है? इम्पॉसिबल है, ये ध्यान रखें आप, ठीक है। इसके बाद देखें, द्वितीयक इंद्रधनुष प्राथमिक इंद्रधनुष की अपेक्षा क्या होता है? धुंधला दिखाई देता है। मतलब आपको प्राथमिक इंद्रधनुष हमें दिखाई देता है, वो स्पष्ट दिखाई देता है। जो हमें इंद्रधनुष सामान्य आंखों से हमें एकदम साफ दिखाई देता है, वो क्या है? प्राइमरी रेनबो होता है। वो कौन सा होता है? प्राइमरी रेनबो होता है। और जो धुंधला धुंधला दिखाई देता है वो क्या है? सेकेंडरी रेनबो होता है। वो क्या होता है? आपका सेकेंडरी रेनबो होता है, ठीक है। ये सारे डाउट आपके क्लियर हो गए, ठीक है। अब इसके बाद रंग की बात आते हैं। रंग 3 होते हैं मुख्य, ठीक है। रंग की बात करें, वे रंग क्या होते हैं, किस रंग में चाल है, ये सारी बात आज हम करने वाले हैं, ठीक है। अब रंग की बात करें, कलर, लाल रंग एवं हरा, लाल रंग, हरा व नीले रंग को प्राथमिक रंग कहते हैं। ये याद रखें, याद रखने का, ये RBG यानी रेड, ब्लू और ग्रीन, ठीक है। रेड, ब्लू और ग्रीन, ये तीनों रंग क्या होते हैं? प्राथमिक रंग होते हैं। और प्राथमिक रंगों से ही टोटल जो रंग होते हैं उनका निर्माण किया जाता है। उनका क्या है? निर्माण किया जाता है। टेलीविजन में प्राथमिक रंग, ठीक है, उपयोग किया जाता है। अपन जो टीवी आता है, अब तो वर्तमान में तो लिक्विड आने लग गए हैं, ठीक है। टेलीविजन तो खरीदता ही नहीं है कोई, LCD और पैनल आ गए हैं, ठीक है। और इसके बाद पीला, मैजेंटा व पिकॉक नीला रंग के द्वितीयक रंग होते हैं, ठीक है। पीला, पीला, मैजेंटा व पिकॉक नीला को द्वितीयक रंग कहते हैं। ये 2 प्राथमिक रंगों को मिलाने से बनता है, ठीक है। अगर लाल और नीला मिला देंगे तो मैजेंटा बन जाएगा, हरा और नीला मिला देंगे तो पिकॉक नीला बन जाएगा, और लाल और हरा मिला देंगे तो पीला मिल जाएगा, पीला बन जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कई बार ये चीजें जरूरी होती है, क्योंकि अगर छोटी छोटी इन बातों को अगर हम याद नहीं रखेंगे तो ये मतलब चैप्टर भी आपको पता है सही तरीके से नहीं होगा। और वैसे भी ये सबसे बड़ा चैप्टर है आपकी साइंस में, ठीक है। अगला है, जब 2 रंग परस्पर मिलने से श्वेत रंग उत्पन्न करते हैं उन्हें पूरक रंग कहते हैं। पूरक रंग किसको कहते हैं? भी 2 रंग मिले और हमें कौन सा रंग प्राप्त हो, ठीक है, हमें कौन सा रंग प्राप्त हो? हमें हो भी श्वेत रंग, ठीक है। श्वेत रंग, श्वेत रंग वैसे दूसरा रंग होता है। श्वेत रंग को आप सफेद रंग मत मान लेना, श्वेत रंग को आप सफेद रंग न मान लेना, ठीक है। लाल व पिकॉक नीला होता है, वो उससे क्या बनता है? सफेद बनता है, ठीक है। हरा व मैजेंटे से सफेद बनता है, नीला व पीला से सफेद बनता है, लाल, हरा व नीला मिलाने से भी सफेद रंग बनता है, ठीक है। अब है प्रकाश का प्रकीर्णन, अब है प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, तो ये जो बाकी रह गया, ठीक है, ये अगली क्लास में हम करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि ये क्लास ज्यादा लंबी हो जाएगी, ज्यादा लंबी होने के बाद आपको समझ में नहीं आएगी भी, ठीक है। ये हमने कर लिया। अब प्रकाश का प्रकीर्णन है, उसके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगली क्लास में प्रकाश का लगभग सारी की सारी घटनाएं हम समझ लेंगे। उम्मीद है कि ये आपको जरूर पसंद आएगी, ठीक है।